इस बीच बड़ी खबर यह कि पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में ईडी का जो एक्शन है, ईडी ने ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया। पार्थ चटर्जी का मेडिकल करवाया जा रहा है, यह अपडेट है। पार्थ की करीबी अर्पिता मुखर्जी को हिरासत में ले लिया गया है। अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 करोड़ कैश बरामद हुए थे। कल अर्पिता के घर से 20 करोड़ कैश बरामद हुए। आज पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया गया, उनका मेडिकल कराया जा रहा है। और आपको बता दें, हमारे पास इस पूरी कार्रवाई को, इस पूरे एक्शन को लेकर प्रवर्तन निदेशालय का पूरा स्टेटमेंट मौजूद है। और अब हम आपको यह दिखाने जा रहे हैं कि ईडी की तरफ से क्या कहा गया है इस स्टेटमेंट में, आधिकारिक तौर पर क्या है खास बातें। पार्थ अर्पिता पर ईडी ने क्या कहा। अर्पिता मुखर्जी के घर से करीब 20 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। पार्थ चटर्जी का अर्पिता मुखर्जी से नजदीकी रिश्ता है, ये ईडी की नजर में साबित हुआ है। बरामद रुपए का संबंध एसएससी स्कैम से होने की आशंका है। और अब बात इससे आगे बढ़ गई है क्योंकि अर्पिता ने, माना यह जा रहा है सोर्सेस के हवाले से जो खबर आ रही है, कि ईडी से पूछताछ में यह कबूला भी है कि यह रिश्वत का पैसा है। अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 मोबाइल फोन्स भी मिले हैं। साजिश के तार किस तरह से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये आप देखिए। इतने सारे मोबाइल फोन रखने की वजहों की जाहिर है अब छानबीन कर रहे हैं ईडी के अधिकारी। स्कैम से जुड़े लोगों के ठिकानों से सोना और फॉरेन करेंसी भी बरामद हुई है। अलग अलग छापों में संदिग्ध दस्तावेज, कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको लेकर संदेह होता है। कई ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो बरामद किए गए हैं और इस केस में ये रिकॉर्ड्स, ये दस्तावेज, ये डॉक्यूमेंट बहुत अहम साबित होने वाले हैं। पूरे मामले में आगे की जांच अभी बड़े पैमाने पर जारी है और मुमकिन ये कि आने वाले वक्त में कुछ और किरदार इस घोटाले से जुड़े हुए हमारे सामने हो। और आइए अब जान लेते हैं कि ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी पर सीधे सीधे आरोप क्या लग रहा है। बंगाल एसएससी के जरिए शिक्षकों की नियुक्तियां हुई और आरोप यह है कि बड़े पैमाने पर इसमें घोटाला हुआ है। नियुक्तियों में करोड़ों के लेन देन का सीधा आरोप पार्थ चटर्जी पर लगा है, यानी पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पर लगा है। कथित घोटाले के वक्त पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे और अब वो इस मामले में बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। पार्थ पर अवैध तरीके से नौकरियां देने का संगीन आरोप लगा है और इसके बदले में घूस लेने का आरोप लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट में इस बाबत एक याचिका दाखिल की गई। देखिए किस तरह से इस पूरे मामले की शुरुआत हुई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। जी हां, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। पहले इस पूरे मामले की सीबीआई ने जांच की और उसके बाद मामला हैंडओवर हुआ ईडी को। मामले में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की क्योंकि ईडी को शक था कि इस मामले में कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है। ईडी के छापे में पार्थ की करीबी के घर से करोड़ों रुपए कैश की बरामदगी हुई और यह केस एक अलग ही मोड़ पर अब पहुंच चुका है और अब बहुत तेजी से ईडी के एक्शंस हमें नजर आने वाले हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद कोलकाता में इस वक्त किस तरह की सरगर्मियां हैं, यह जानने के लिए एक बार फिर कोलकाता का रुख करते हैं। रविशंकर दत्ता हमारे साथ मौजूद है। रवि, वहां पर ईडी का क्या एक्शन नजर आ रहा है? पार्थ चटर्जी अभी कहां हैं और उनसे पूछताछ में, क्योंकि एक लंबी पूछताछ हुई है पार्थ चटर्जी से और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है, क्या जानकारियां सामने आई? देखिए, अभी मैं हूँ ईएसआई हॉस्पिटल, जो का ईएसआई हॉस्पिटल के सामने। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो का ईएसआई हॉस्पिटल ये वाला है। आप हाँ। देख सकते हैं यहाँ पे डोर जो है, दरवाज़ा जो है वो बंद है। पार्थ चटर्जी का अंदर मेडिकल टेस्ट चल रहा है। उनका सिक्योरिटी गार्ड को आप देख सकते हैं यहाँ पे। 26 घंटे की पूछताछ चली, वहाँ से अर्पिता का नाम आया। पहले से अर्पिता का नाम पता था यहाँ पे इन लोगों को। अर्पिता के घर पे छापामारी हुई तो वहाँ से कैश बरामद हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे एक मुजीबर रहमान का एक बैग दिखाई दे रहा है जो कि मोनालिसा का जो उनका एसोसिएशन है बांग्लादेश से, वहाँ से आता था। तो डायरेक्ट मोनालिसा और यहाँ पे अर्पिता का एसोसिएशन है, ये भी सामने आ रहा है। पार्थ चटर्जी से पूछताछ किया जा रहा
कराया किया गया था। उसके बाद आज उनको मेडिकल के लिए यहाँ पे लाया गया है। इसका बाद उनको कोर्ट में उनका पेशकशी होगी और उसके बाद ईडी उनको पूछताछ के लिए अपने हिफाजत में रवि, मांगेगी। खास बात यह है कि टीएमसी की सरकार अब इस पूरे मामले में घिरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी तो हमलावर है ही, लेकिन ईडी अफसरों की पूछताछ में अर्पिता की तरफ से जो खुलासे किए गए हैं, जिस तरह से यह माना गया है कि यह 20 करोड़ रुपए कैश की जो बरामदगी की गई है, यह रिश्वत की रकम थी। पैसा नीचे से लेकर ऊपर तक सबके पास पहुंचता था। इस वक्त बड़ी मुसीबत में सरकार घिरी हुई नजर आ रही है ममता बनर्जी की। जी बिल्कुल, एकदम आपने ठीक दर्शाया, क्योंकि पार्थ चटर्जी जो कि तृणमूल कांग्रेस का सेक्रेटरी जनरल यहाँ महासचिव थे, उनका ममता बनर्जी के साथ बहुत पुराना अच्छा संबंध है और जब से तृणमूल कांग्रेस बना है तब से पार्थ चटर्जी महासचिव रहे हैं और वो यहाँ पश्चिम बंगाल के संसदीय मंत्री भी है। तो अब ये पूछताछ जो कल तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बताया गया कि हमारे साथ ये पूरा घोटाले का कोई एसोसिएशन नहीं है, अब तृणमूल कांग्रेस इसका जवाब कैसे देते हैं, क्या उनका रवैया रहता है, क्या वो कहते हैं, इसके बारे में वेट करना पड़ेगा, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अभी ऐसा कोई स्टेटमेंट आया नहीं है पार्थ चटर्जी के अरेस्ट के बाद। इसके पहले फिराद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्र, कुणाल घोष, जब भी वो अरेस्ट हुए थे ममता बनर्जी को वोकल देखा गया था। सुदीप मुखर्जी जब अरेस्ट हुए थे तब उनको वोकल देखा गया था। लेकिन अब पार्थ चटर्जी के अरेस्ट के बाद तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। क्या उनका स्टेटमेंट रहते हैं, कौन कौन लोग इसमें फंसे हुए हैं, कौन कौन से बड़े चेहरे आते हैं, ये देखने वाली बात ठीक है रविशंकर, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन खबरों पर नजर बनाए रखिए। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।